कभी कभी अगर किसी को अपने राज का शरीक बनाओ तो इसके बुरे नताइज का सामना भी करना पड़ता है, खास तौर से अगर उस राज से तुम्हें खुद भी शर्मिंदगी हो और सामने वाला तुम्हारे उसी राज को तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हारा गलत फायदा उठाता रहे। अरे जलील आदमी, तुमको शराफत की जबान समझ में नहीं आती है? जब तक मुझे गुस्सा नहीं आता यहाँ से दफा हो जाओ और फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूर। बेवकूफ आदमी। मैं क्या कहूँगा उनसे? किससे? वही साइकोलॉजिस्ट है। कहो मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। तुम खुद ही क्यों नहीं कह देते? देखो 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 शाहराम, तुम होशियार इंसान हो। अगर होशियार ना होते तो मैं तुम्हारी बहन से शादी क्यों करता? शाहराम शाहराम, हम कल को पड़ोसी बन जाएंगे, आमने सामने फिर नजर से नजर मिलाओगे तो शायद मुश्किल हो जाए। जलील आदमी, कितनी बकवास कर रहे हो तुम। हाफिज बेटी। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, ईमानिल्लाह। बहुत से लोग हमारे आसपास परेशान हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता। फरजाद, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो क्या चलो हुआ? नहीं कुछ नहीं। भाई शर्म, माफ करना, मैं तुम्हारा मुंह दबा दिया, बोले नहीं दिया, मुझे माफ करना। मुझे खौफ था कहीं कोई ऐसी बात तुम न कह दो कि दोनों के लिए बुरा हो जाए। बहरहाल मैं तो खुद को बचा लूंगा, लेकिन तुम मेरी बहन के बड़े भाई हो, तुम्हारे लिए कितनी हिम्मत है तुम्हें वाकई। शराब, फिर भी मैं तुमसे माजरत खाई करता हूँ। तुम खुद को समझते क्या हो कि शादी का पैगाम दे रहे हो? इस बारे में तो सोचने का मौका ही नहीं मिला वाकई। मैं अपनी बहन का जनाजा भी तुम्हें उठाने नहीं दूंगा। क्यों? मुझ में खराबी क्या है? स्मार्ट नहीं हूँ जो कि हूँ, गोरा नहीं हूँ जो कि हूँ, मर्द नहीं हूँ जो कि हूँ, काम नहीं करता जो कि करता हूँ। तुम काम करते हो बदबख्त चोर। मैं काम नहीं करता? किसने 100 लोगों को वास्ता बनाया कि तुम्हारा काम आकर करूं? किसने ये काम मुझसे करने के लिए कहा? हाँ शहराम, वैसे तुम खुद क्या करते हो? हाँ, मैं एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। कहाँ? कौन है सपोर्टर? हमारे सपोर्टर अभी नहीं है, मतलब ये कि मेरा काम ऐसा नहीं बहुत है। कस्टमर हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक भी सपोर्टर नहीं। मेरा अपना सिक्का था, अपना काम था, मेरे बाबा के पास मेरा वही था, इसलिए मुझे लेना था। मेरे पास भी है, मेरे खुद के, लेकिन लोगों के पास है। लोग मजबूर करते किस तरह उनसे लूं? चलो निकलो, चलो निकलो। मैं जाऊं या तुम जाओगे? शायद ये मेरा घर है। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, तो मैं ही जाकर तुम्हारे बाबा से बताता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, जाओ कह दो, जाओ। मैं भी बड़ा डरपोक हूँ, जाओ तो कह दो। लेकिन तुम भी जेल में जाओगे, थाने जाओगे। चलो। देखो शाहराम, मैं ताला बनाने वाला हूँ, चाबी बनाता हूँ, मेरा काम ही ये है। आप मेरे कस्टमर थे और मुझसे गुजारिश की थी कि तुम्हारी तिजोरी की चाबी गायब हो गई है, तो उसे मैं बनवाने आया था। मुझे क्या पता था कि तुम चोरी करने के मूड में हो। ये मेरा एड्रेस है और कार्ड है, ये मेरा कौमी शनाख्ती कार्ड है, लाइसेंस और पासपोर्ट भी है, सब जगह मेरा नाम है। तुम्हारे बाबा को दुकान पर ले जाकर सब कुछ बता दूंगा। मेरी इंसानियत मुझे ये काम करने पर मजबूर कर रही है। अच्छा भैया रुको, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, फिर मेरी शर्त पर पार्टनरशिप, तुम्हारी बहन से शादी, वो भी मेरी शरायत पर। या तो नहीं, रहने दो, अब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, चलो इधर आओ। कहाँ? मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों को उसकी माँ के हवाले करने। घर में भी ताला लगा दूंगा क्योंकि तुम जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा भाई शाहराम, वापसी पर एक खाना भी ले लेना, बहुत भूख लगी है, दस्तरखान पर खाना नहीं खा पाया था। वो बैग लाकर मुझे दो। हाँ, बैग अपने पास ही रखो, तुम्हारे बाबा ने दिया था। शराब, तुम्हारे पास चाबी है ना? चूंकि मैं नहाने जा रहा हूं, कहीं बाहर न रह जाओ। सफेद टॉवल तो होगा ना?
मेहमान पर दरवाज़ा कौन लॉक करता है? ये नहीं सोचते कि मेहमान को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है? जो अपना हाथ मुंह धुलो, लगता है सुबह तक सो नहीं पाए हो। अम्मी ने नाश्ता बनाया है, कहा है क्या का नाश्ता कर लो। उस बैग को भी इस तरह पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हार निकाल दिया, तुम्हारे कमर में रख दिया है। और तुम वाकई आर्टिस्ट हो, हाँ? ये डंडा लेकर साथ में चलते हो। गुस्सा हुतन, नाश्ता करने के बाद तुम चले जाना ताकि हम इस सिलसिले में घर वालों के साथ तफसीली गुफ्तगू कर सकें। मैंने सुबह तक सोचा तुम्हारा हक बनता है। दूसरे जवानों की तरह तुम भी नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हो। देखो, अगर उनका जवाब हाँ में रहा तो मैं खुद ही उनको बता दूंगा। मैं उनसे हाँ में जवाब लेकर ही रहूंगा, ठीक है ना? पागल तुम खुद ही हो। शाहराम जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। अम्मी ने बुलाया है। अम्मी, हम आ रहे हैं। ये लो बेटा, मैं कहती हूँ डॉक्टर हमारी मदद करें तो नॉर्वे में मतब खोल लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, पढ़ाई भी कर सकोगे और स्पेशलिस्ट भी बन ये जाओगे। तो जाहिर है कि अच्छा होगा, मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल है वहाँ मतलब खोलना क्यों? दूसरों के डॉक्टर ने लिए। तो कहा कि वो इसकी इजाजत ले सकते हैं। जी, लेकिन बात तो सब करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कर सकेगा। डॉक्टर कर सकते हैं। हाँ, वैसे हम डॉक्टर बातें बहुत करते हैं, लेकिन हमारी बातों में भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, आपने साबित किया है कि आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माफ कीजिएगा, ये लो इतने बेटा। साल से जो हम साथ में रह रहे हैं, तो आप कहना चाहती हैं कि मैंने सिर्फ बातें की, अमल नहीं किया? अरे अभी तुम ही तो कह रहे थे, नाराज क्यों हो रहे हो? जी नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं भी हुतन की तरह डॉक्टर हूँ। ओहो, ये सब मुकद्दमा इसीलिए था। हाँ। शीमा, इंसान को बुरा लग सकता है ना, जब से शख्स आया है मुस्तकिल डॉक्टर 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 की रट लगाई हुई है। वो तो डॉक्टर है, लेकिन मैंने जाके डिग्री खरीद लिया है, जैसे ऐसी मेहनत नहीं की अरे है मैंने। फरजाद, हसद कर रहे हो? नहीं, मैं हसद क्यों करूंगा मैं? बहुत बुरी बात है। चलो अब ये सब छोड़ो। रात में तुमको किसी चीज का एहसास नहीं हुआ? जैसे क्या? देखो वो मुझे देखो, मुझे कहो देखो ना, ना, मैं सुन रहा हूँ, सुन मुझे रहा हूँ देखो। ये डॉक्टर साहब गले में, डॉक्टर की गर्दन में क्या हुआ है? गर्दन नहीं, गले में उसके, क्या? उसके गले में। पापा कौन? क्या? जी, मैं भी समझ गया। मैं नहीं समझ रहा अरे हूँ। ये डॉक्टर साहब को शादी पसंद आ गई है। अच्छा अच्छा, मैं समझा। अब समझा। तो ठीक से क्यों नहीं बता रहे हो? एक्टिंग क्यों कर रहे हो तुम लोग मुसलसल? अगर दूसरों से छुपाना हो तो ऐसे ही बताया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सुबह खैर। पता नहीं शहराम को क्या हुआ है, पीछे पड़ा रहता है कि तुम शीमा के घर जाओ। नाश्ता भी नहीं करने दिया मुझे। तो यही नाश्ता कर लो ना। गैरतमंद हो गए मेरे अच्छा, लिए। शहराम बहुत अजीब है। अजीब क्या है? यही गैरतमंद हो ना। शहराम को ये सब तो नहीं आता क्यों था। नहीं, ऐसे ही था। अपना जमाना भूल गए? क्या क्या करता था मेरा भाई। अच्छा, मतलब है कि हमारे वक्त भी गैरतमंद थे। इतना नहीं, फिर भी था तो। परेशान कर दिया मुझे। हाँ, मैं वाकई शहराम भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नेक काम में मेरा साथ दिया और मैं आप लोगों से मुलाकात कर सका। मुझे शहराम पर फख्र है कि उन्होंने आप जैसे शरीफ और पढ़े लिखे घराने से मिलवाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मोहब्बत है आपकी। बचपन से ही मक्खन लगाने का शौकीन था। बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, अरे कहाँ डॉक्टर साहब? असल में इनको एक अहम मीटिंग में पहुंचना है, वहां जाना जरूरी है इनके लिए। वैसे भी देर हो चुकी है। अलबत्ता मैं अपनी ज़िंदगी की एक एक सांस आप जैसे वालिदैन के साथ गुजारना ज़्यादा पसंद करूँगा ऐसी मीटिंगों की निस्बत। मैं इजाज़त चाहूँगा आप सबके सामने सर ताज़ीम खम करके अपनी टोपी आपके एहतराम में सर से उतारूं। टोपी कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे वालिदैन वेनीज में एक एक्सीडेंट के शिकार हो गए और चल बसे। एक बहन है मेरी जो दुनिया के दूसरे कोने में रहती है, तो इसीलिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं ख़ुद को इजाज़त दे रहा हूँ कि तमाम रस्म रसूमात की पाबंदी न करते हुए आपसे चाहूँ कि मुझे अपने ग़ुलामी में कबूल कीजिए। मैं चाह रहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो शाजी साहिबा का हाथ आपसे मांगूं।
मैं इल्तिजा करता हूँ। हम में से बहुत से लोग दूसरों की खूबसूरत बातों के जाल में फंस जाते हैं। कहते हैं ना, लोगों की अक्लें उनकी आंखों में है। हम इंसान आंख से देखते हैं और अक्ल से फैसला करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अच्छी तरह आता है कि वो कैसे दूसरों की अक्लों को जायल करें, उनकी नजरों को तब्दील करते हैं ताकि सही फैसला न कर सकें। लिहाजा इंसान सिर्फ अपनी आंखों से सारे फैसले करते हैं। अगर नजरें अच्छी तरह ना देख सकें तो गलत फैसला भी करती हैं। वही आंखें बहुत जल्द अच्छाइयों की लपेट में आ जाती हैं और इंसान तो बहुत जल्द धोखे में आ सकते हैं। शाजी बेटी, वहाँ जाकर हमको भूल ना जाना। अरे नहीं, जल्दी जल्दी आती रहना। अगर कभी ना आ सकी तो कोई अहमत नहीं है, हमको दावा भेजना, खुद ही आ जाएंगे। ठीक है अम्मी। ये कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं इंशाल्लाह है। सब कुछ हो जाएगा फरजाद मियाँ। हाय शाजी शाजी, तुम्हें बहन। बहुत याद आएगी मेरी प्यारी बच्ची। देखा, मैंने कहा मेरी था। बच्ची, मेरी हाँ, बच्ची, ठीक है, तुम्हारी ठीक है। बहुत याद आएगी। कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची। हाय अरे बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बाबा आप रो क्यों रहे हैं? इस बात से कि मैं आपसे दूर हो रही हूँ परेशान हो गए? नहीं बेटी, खुशी के आंसू हैं। मिलाकर कोई मिल गया, तुम्हारी जिंदगी भी अब संवर जाएगी। इस बात से खुश हूँ, नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। नहीं, तुम्हारे बाबा ये कहना चाह रहे थे कि इस तरह के रिश्ते हर किसी के लिए नहीं आते हैं, है ना? वाह भाई वाह, क्या तर्जुमा किया आपकी बातों का। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम क्या हो? कैसे जानवर हो भाई? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कुछ मत बोलना, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा? शहराम, तुम खुद के साथ आखिर क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन जिंदगी भर तो यूं ही घर में नहीं रहेगी ना। क्या मतलब? तुमसे शादी? चोर से शादी? सोचा है तुमने कभी? तुम सबकी सलामती। तुमको मालूम है बहुत से अटैक इसी बेलावजह बातों की वजह से पड़ते हैं। कल को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो लोग यही कहेंगे कि तुम्हारे बच्चे क्यों इस हद तक बदतमीज हैं। अपने मामू को भी देख कर अपना भाग मुंह बंद जाएंगे। रखो, अपना मुंह बंद रखो गंदे आदमी। मैं तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मेरे जनाजे पर तुम्हें गुजरना होगा। फिजिकल लड़ाई झगड़े की जगह आओ साथ में बैठते हैं, दो लोगों की तरह मंतकी बात करेंगे कि कैसे इस हार को बेचकर उसके पैसों से सलीके का काम शुरू कर सकें, जिससे तुम्हारी बहन भी राजी हो। हे खुदा, मैंने क्या कर दिया? मुझे निजात दे दे हमारी खुदा। भी क्या किस्मत है, लोगों के भी साले होते हैं, मेरा भी साला है। उठो, उठो, चलो। शहराम फिजिकल नहीं, यहाँ से शहराम उठो। शहराम फिजिकल चलो नहीं, यहाँ से। शहराम शहराम तुम क्या कर रहे हो खुद के साथ? अगर तुम्हें मुझसे नफरत है, अगर मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी तलाक दे दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझसे ऐसी फरमाइश मत करो। मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत है, एतबार है। शहराम, मेरी शराफत से खिलवाड़ मत करो, इल्तिजा कर रहा हूँ तुमसे। मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। घटिया आदमी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे क्या थे? हो गया? क्या कर रहे हो? तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने क्या अरे किया शहराम? अरे अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे बेटा, तुम ठीक हो? क्या हो गया? मुझे नहीं ठीक हो मालूम ना क्यों तुम? अचानक कितना गुस्सा हो गए। अगर आपने देर की होती तो मेरी जान तो गई होती। अगर मुझे पता होता अपनी बहन पर इतना ताज्जुब है तो हरगिज ऐसा काम न करता। कैसा तासुब डॉक्टर? तुम कोई गैर शरई काम तो नहीं करना चाहते? मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है कि मैंने सुरुष को फोन अरे, किया अरे, था अरे, कि माफ कीजिएगा, मुझे 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 शहराम से प्राइवेट बात करनी होगी। माफ कीजिएगा, जी। माफ कीजिएगा, जी जरूर, जी। माफ कीजिएगा, प्राइवेट में जाइए जाइए। माफ कीजिएगा, प्राइवेट में। जी जी, जी अच्छा, जी अच्छा, जी हाँ, जी, ठीक है, जरूर ठीक है, जरूर, ठीक बिल्कुल। है। एक मौका तुम्हें देता हूँ कि न तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़े न मेरी। अगर उन्हें खुद कबूल ना हो, मैं खुद चला जाऊंगा और पीछे मुड़ कर भी नहीं देखूंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि उन्हें राजी कर सकूं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, तो तुम ये काम करना चाहते हो ना? पक्की बात है ना? हाँ, परेशान ना हो, परेशान ना हो शहराम, परेशान ना हो, तुम्हारा हक बनता है। शहराम शहराम परेशान ना हो, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप सबसे माजरत खाई करता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे अरे, माफ़ अरे, कीजिएगा। अरे, मैं क्या हुआ नाद डॉक्टर वापस साहब? जा रहा हूँ, मैं ये पत्थर दिल लोगों के पास लेकिन- नहीं नहीं, लेकिन वो सर, ठंडे ये माहौल में क्या रहना हुआ पसंद है? करूँगा। डॉक्टर साहब, शहराम ने कुछ प्लीज, कहा है रुकिए, आपसे? सुनिए तो सही। क्या डॉक्टर हुआ है? साहब। आखिर कुछ बताएं तो सही। परेशान मत हो शहराम, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल है। इंसान का सबसे करीबी दोस्त उसकी बहन से इश्क करने लगे, अब वो लाख डॉक्टर हो, है ना? डॉक्टर तो हुआ करे, यहाँ कोई मेडिकल सेंटर थोड़ी खोलना है। और क्या, एक डॉक्टर है वही काफी है।
डॉक्टर का नाम सिर्फ चल पड़ा है। इंसान के दामाद को शरीफ भी होना चाहिए। माफ करना, तो क्या डॉक्टर शरीफ नहीं होते? सब नहीं। अरे मतलब मैं शरीफ इंसान नहीं हूँ? अरे तुम कहाँ समझते हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ शरीफ नहीं हो? वही तुम्हारी आखिरी बात से बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा शहराम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाद मैं ये भी लो, इनको भी मेरी बात बुरी लगी सुनने को तैयार। उफ, सुकून मिल गया। शीमा, 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 कहाँ हो? चला गया? कौन? हुतन? नहीं नहीं। वहाँ है। वहाँ क्या कर रहा है? वो शाजी से कुछ बातें कर रहा है। तो फिर अरे बाबा, आपने क्यों इजाजत दी कि वो शाजी से बात करे? किस तरह, क्यों दी? आप लोग को ज़रूर पता होगा कि वहाँ हक महर और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अफसोस के नॉर्वे में मेरे दोस्त ने अपनी बीवी से अलग होना चाहा था। जब हक महर देने लेने की बात हुई तो जज को बहुत ताज्जुब हुआ, चकरा गया था जज। अपने कुछ साथियों को मदद के लिए बुलाया था कि ये चीज़ होती क्या है, मामला क्या है, कौन बेचता है, कौन ख़रीदार है। परेशान था। बहरहाल मेरे दोस्त और उसकी बीवी ने अपना प्रोग्राम ही बदल लिया और एक दूसरे से अलग होने को कैंसिल कर दिया। जी, मैं भी खुद इन चीज़ों से ज़्यादा वाफिक नहीं हूँ, शाबाश, लेकिन शाबाश। रस्म है, कैंसिल तो नहीं किया जा सकता ना। आज के हम जैसे जवानों को ज़रूरत है कि ऐसे रसूमात का मुकाबला करें, उससे जंग जी, वो करें। तो बिल्कुल सही है। जी, मेरा अकीदा ये है कि मियाँ बीवी शादी के बाद एक दूसरे के सामानों के बराबर मालिक होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ या कहीं भी कोई भी एक फ्लैट हो तो शादी के बाद हम दोनों का होगा। मेरे पास नॉर्वे में अगर कोई चीज़ है तो हम दोनों की है। माफ़ कीजिएगा, ये ऊपर बाएं हाथ वाला फ्लैट आपका है ना? जी, लेकिन अभी नहीं है। तय यह है कि शादी के बाद बाबा वो फ्लैट मेरे नाम कर दें। लेकिन क्यों? शहरम आपको बहुत मानता है। जब से उसे पता चला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो बहुत गुस्सा करने लगा है। वाकई? जी, बस यही सोचता है कि कहीं मैं आपको अपने घर, शहर, इस मुल्क से दूर कर दूंगा। उसने कहा है कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरी बहन को ईरान से बाहर ले जाओ। मैंने भी उससे वादा किया है कि हरगिज़ ऐसा काम नहीं करूंगा। मतलब हम यहीं रहेंगे? नहीं, यहाँ थोड़ी सी मुश्किल होगी। वही ऊपर है ना, ऊपर बाएं हाथ वाला फ्लैट, उसी में। नॉर्वे जाने में क्या परेशानी है? बहुत सर्दी होती है वहाँ। लेकिन इतनी सर्दी तो नहीं होगी कि वहाँ रहा ना जा सके। मैं इस वक्त हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ जो हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो और आपकी कोई मुश्किल सॉल्व हो सके। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप खुद ओस्लो शहर में रहते हैं या उसके पास के शहरों में? क्यों मेरी बात नहीं सुनते? क्यों आपने इजाजत दी उसे बात बस करने करो। की? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो? तुम्हारी माँ सही कह रही है, कोई गैर शरई काम तो नहीं कर रहा है जो उसकी इस तरह बेइज्जती कर रहे हो। अरे बाबा, बस ये कहना चाहता हूँ कि आप उसे बिल्कुल भी नहीं जानते। क्यों इतनी आसानी से मान गए आप? क्या वो तुम्हारा पुराना साथी नहीं है? अगर उसने कोई गलत इरादा कर रखा हो तो उस वक्त मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं 20 साल पहले उसका दोस्त था। मुझे नहीं मालूम गुज़िश्ता 20 साल में कहाँ था। क्या आपने खुद नहीं कहा था कि 20 साल गुजर जाने पर आदमी कितना बदल सकता है, यहाँ तक कि उसके वालिदैन भी उसे नहीं पहचानते? हाँ सही है, मंतकी बात है। वाकई बाबा। तो और क्या, तुमने हमेशा जो बेतुकी बातें की हैं, आज जो तुमने ढंग की बातें की हैं, तुम्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा है उस पर। हाँ, लोग काफी बदल सकते हैं। तो तुम उसके माजी के बारे में क्या जानते हो? ज्यादा कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि आदतें उसकी अच्छी नहीं है, थोड़ा चोर हो रहा है। शाबाश। अब कौन यकीन करेगा जो बचपन में चोरी किया करता था वो अब डॉक्टर हो सकता है, वो भी मगरबी मुल्क में। इसे कहते हैं बड़ी और काबिल तहसीन किस्मत। हाँ, थोड़ा बदजबान और बदचलन भी था, मतलब बदतमीज था। इस वक्त देखो अदब के सकाफत का पहाड़ है। जी, अलबत्ता ज्यादा नहीं, कुछ कभी कभार कमा तलवार लेकर सड़क पर निकल पड़ता था और लोगों को छेड़ता चाहता था। ये सब जानने के बावजूद तुम उसे उठाकर मेरे घर और खानदान के बीच में लाए हो। तुम इस जैसे इंसान को मेरे घर में लाए हो। नहीं, मैं जानता था कि अब बदल गया है, अब सुधर चुका है वो। तो अगर सुधर गया है तो फिर क्या मुश्किल है? बाबा जान, मैं जहेज के लिए परेशान हूँ, शादी के खर्चे वगैरह के लिए मैं परेशान हूँ। परेशान ना हो, मुझे खुद भी पता है। तुम्हारे उस दोस्त की अच्छाई ये है कि उसके खानदान वाले बाहर रहते हैं,
न उसे जहेज की जरूरत है न आलीशान शादी की। मेरा ध्यान है उस पर। तो ठीक है, आपकी तवज्जो है तो मैं चलता हूँ। तुम न रहो तो ज्यादा बेहतर है। गैरत ने तुम्हें मार डाला है। मेरी भी अपनी बहन थी, तुम्हें समझ सकता हूँ। इन सब चीजों के जिम्मेदार तुम ही हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? हाँ भाई, आज क्या हो सकता है कि मैं ना आऊं? नहीं, कुछ तबीयत खराब है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर ना रहूं तो लड़के खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी 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 सर, वो मेरे पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है जी। क्यों ऐसा करूँगा, मैंने खुद ही कहा था आपसे। जी ठीक है, खुदा हाफिज़ सर। हेलो सुरुष, यार कैसा आदमी चोरी के लिए तुमने मेरे पास भेज दिया? उसने मुझे पागल कर दिया यार। एक मिनट के लिए तुम यहां पर आओ, सब कुछ बताता हूं तुमको। कहां? देखो, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें और इस तुम्हारे चोर को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अच्छा नहीं यार, ये मेरी बहन से शादी करना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, मैं दोबारा फोन करता हूं। हमने बातें कर ली हैं, अब कोई खास बात नहीं रह गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। वाह, मुबारक हो बहुत बेटी, मुबारक हो मुबारक मेरी हो। बेटी। नसीब अच्छा हो इंशाल्लाह तुम्हारा। तुम खुश हो ना कि तुम्हारे साड़ू जी भी डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब अगर बहुत अहम है तो हमसे भी बता दो। ओह, हाँ बेटे, कहो ना। क्या मैं एक मिनट के लिए अपनी बहन से लगे बात नहीं कर सकता? बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बेटा, मेरे बेटे, तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो। तुम इस वक्त सही फैसला नहीं कर सकते। अरे कैसे जज्बाती, क्यों ऐसा कह रही हैं? बाबा, अम्मी, मैं भी आपसे गुजारिश करती हूँ कि कुछ देर हमको साथ में बात करने दीजिए, प्लीज। ठीक है, मसूद आओ। ये लीजिए। अरे जहमत हो गई आपको अरे डॉक्टर कोई साहब। बात नहीं, लीजिए प्लीज लीजिए। कैसी जहमत, अभी हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत बहुत में। शुक्रिया, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। शीमा, एक मिनट इधर आओ। क्या हुआ? देखो, मैं कहता हूँ मुमकिन है कुछ हुआ है जो शहराम इतना पीछे पड़ा है कि शादी ना हो। शहराम बस अपनी बहन के सिलसिले में जज्बाती नहीं, है। ये जज्बातीपन से ज्यादा है, इससे कुछ हुआ है। जैसे क्या? नहीं मालूम, लेकिन शहराम का ये रवैया बिल्कुल गैर मामूली है। तो शहराम के तौर तरीके कब गैर मामूली नहीं थे जो अब होंगे? हर काम में वो जल्दबाजी करता है। देखो, कभी जब शादी छोटी हुआ करती थी तो एक दिन अपने वॉकर से सीढ़ियों से गिर पड़ी तो शहराम उस दिन इतना रोया कि मत पूछो। उसको चुप कराने में उनको ज्यादा मेहनत लग गई कैसी थी। बातें कर रही हो? इस वक्त वो वॉकर से नहीं गिरी है, वो शादी करना चाहती है। सही कह रहे हो, शादी में भी बहुत रिस्क होते हैं। मतलब तुम शादी से खुश नहीं हो अपनी? इस वक्त कितनी देर सोचने के बाद इस नतीजे पर तुम पहुंचे हो? तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या कुछ कहती? नहीं। बात तो सही है, एक तरह से ठीक कह रही हो। मेरे ख्याल में शादी में खतरे बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। बहुत हैं। तुम इस वक्त मेरे साथ जिंदगी से नाराज हो, परेशान हो। कितनी देर सोचकर तुम इस नतीजे पर पहुंची हो? तकल्लुफ ना कीजिए डॉक्टर साहब। बैठो शर्मिंदा बेटा, ना बैठो करें, बैठो, please। तकल्लुफ मत करो। अरे, बैठो, शाबाश। बाबा आ गए। कभी कभी बड़ी आसानी से एक बात को बदला जा सकता है। शायद इसीलिए सही वक्त पर हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सके हैं, या शायद मदद करना ही नहीं चाहते हैं।
शाजी मेरी बहन, उससे शादी मत करो, बर्बाद हो जाओगी। क्यों? मैं उसे पहचानता हूँ, बेकार इंसान है। तुमने अगर उससे शादी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा मत करो प्लीज। अपने दोस्त के पीछे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम इस वक्त मुझे प्लीज सबक न पढ़ाओ। मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसके धोखे में ना आना, शादी मत करना उससे। मैं जानती हूँ कि तुम क्यों इस तरह की बात कर रहे हो। वाकई? क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत चाहते हो, इसीलिए नहीं चाहते कि मैं अरे तुमसे दूर कैसी हो बातें जाऊं। कर रही हो? अगर वाकई डॉक्टर होता और नॉर्वे में रहता तो मैं खुद ही इससे शादी की अच्छी तैयारी करता, तो मैं भेजता नॉर्वे। बेवकूफ आदमी। हेलो सरोज, क्या हुआ? अगर कोई काम ना हो तो मैं जा रही हूँ। क्या? नहीं, मेरे पास ईमेल नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे बेटे माजियार के पास है। लिखो, माजियार मोटू MOTO@gmail.com। ठीक है। हाँ। नहीं यार, क्या मतलब है वो हमारे घर का दामाद बन जाए? सुरोश, मेरे हालात को समझो मेरे भाई। मैं अपनी बहन को उसे दे दूं? हम मैं मार दूंगा उसे। क्या? हाँ, कुंफू का माहिर है वो। तभी मैं कहूं कितनी ताकत है उसके पास। हाँ, बार बार मुझे मार ही रहा था यार वो। फिर कहता था कि फिजिकल नहीं, फिजिकल नहीं। क्या? वाकई पुलिस ढूंढ रही है उसे? ऐ मेरे खुदा, तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे कितनी खुशी हुई। जल्दी क्यों नहीं बताया मेरे भाई? हाँ। पुलिस से भी कह दिया तुमने? नहीं, लेकिन अगर कुछ देर में यहाँ से नहीं छूटे तो ये काम जरूर कर दूंगा मैं कहता हूँ शाजी के घर के कागजात से हम अपने लिए कुछ करते हैं। मैं जेल में नहीं रहूँगा, जमानत पर निकल जाऊँगा, फिर चाबी बनाने की दुकान खोल लूँगा। शाजी की ज़िंदगी भी आबाद रहेगी। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मैं सोचता हूँ कि कोई गलत दामाद ना आ जाए इस घर में। न सिर्फ शाजी का फ्लैट बर्बाद करेगा, बल्कि इस बिल्डिंग की तमाम फ्लैट्स वो बर्बाद कर सकता है। ये बुरी बात नहीं है। मैं तुम्हारे बाबा को जानता हूँ, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा हक है। कहो तो मैं तुम्हें थोड़ा और मौका दूं सोचने के लिए। मुझे बस तुम्हारे यहाँ से दफा होने का इंतजार है। निकल लो। तो फिर कम से कम शाजी से कह देना कि मुझे एक ज़रूरी काम पेश आ गया था, बगैर बताए नॉर्वे चला गया। ठीक है ना? शहराम ठीक तो है। बहुत खुशकिस्मत था। उसने नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से अपने चोर दोस्त से जान छुड़ा सकेगा, वो भी कुछ भी जाहिर होने से पहले। इससे बेहतर क्या होता? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम कैसे बेटा। हैं आप मामू? बस ठीक हूँ यार। और बताओ, कुछ नहीं, नाना जान आपको याद कर रहे हैं। क्या काम है उन्हें? कहा नहीं? नहीं, लेकिन बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में? क्यों? हम में से अक्सर जब किसी कसूरवार की तलाश में जाते हैं तो अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए दूसरे पर हमला करते हैं। काश हम सीख लें कि हर गलती में हमारा कितना हिस्सा है, तो उस सूरत में जिंदगी हम सब के लिए सुकून से गुजरेगी। अगर ये मंजर हो घर में तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन असल मंजर ये था कि जिसकी हमें उम्मीद थी और जिसकी हम आदत भी कर चुके हैं। तो फिर कहानी ये थी। मुझे अपना सिक्का नहीं चाहिए। अच्छा, सच कह रहे हो? जी जी, मैं जिस घर में हूँ उसको उसका डिपॉजिट समझिए। ठीक है,
तो फिर इसका 3.5 मिलियन तुमान किराया होगा अगर डिपॉजिट नहीं देना है। महंगा है, मुझे नहीं रहना है। चलो निकल लो, जहन्नम में जाओ, जहन्नम में जाओ। बदतमीज। बाबा, क्या मैं कर रहे तुम्हारी हैं? शक्ल बाबा, देखना नहीं क्या चाहता। कर रहे हैं आप? इस तरह की चीजें हमारे घर में कम ही देखने को मिलती हैं।